अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रूहानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे माशरे में गुज़श्ता बहुत से अरसे से, बहुत सी दहाइयों से बंदिश रिश्ता और जादू टूने के मसाइल एक ऐसी हैसियत इख्तियार कर गई हैं कि जिस शख्स को भी देखें, जिस घर में भी जाएँ, वहाँ पे कोई बहन बेटी इस मसले का शिकार होती है। अब अमूमी तौर पर माशरे का तज़िया करें तो ये मामला सिर्फ लड़कियों तक महदूद नहीं बल्कि लड़कों तक भी है। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग, अच्छी अच्छी फैमिली से लोग इस मुसीबत का शिकार है। और मेरे पास अक्सर केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बंदिश रिश्ता और या जादू टूने या नहूसत के असरात होते हैं। पहला सवाल ही उनका यही होता है कि हमारे साथ ऐसा मामला क्या है, हमारे में कमी क्या है। अच्छी शख्सियत है, तलीम भी अच्छी है, अच्छे वसाइल भी हैं, लेकिन रिश्ता तय नहीं हो रहा। और अगर रिश्ता तय भी होता है तो ऐसी जगह पे तय हो रहा है जो हमारे मियार के मुताबिक नहीं है या हमारे मुकाबल नहीं है। तो इस मसले का हल जानने के लिए आज ख़ुसूसी तौर पर इसकी रूहानी तदबीर हम इख्तियार करेंगे कि रूहानी तदबीर आपको गाइड करेंगे कि इस मसले से किस तरह निकला जा सकता है, कौन से रूहानी पहलू को मद्देनज़र रख के हम इन मसाइल से जान छुड़ा सकते हैं। अमूमी तौर पर जब मेरे पास कुछ जायचा आता है और कोई शख्स अपने सवाल का, शादी का सवाल पूछता है, तो मैं शादी के हवाले से उसका D1 चार्ट और D9 चार्ट का ख़ुसूसी तज़किया करता हूँ। ये ऐसे चार्ट होते हैं, ये ऐसे जायचे होते हैं जिसमें उस पूरे शख्स की पूरी पर्सनैलिटी और शख्सियत वाज़ह नज़र आ जाती है। हमें ये मालूम होता है कि शख्स का असल हकीकत में मसला क्या है। क्या उस पर बंदिश नहूसत का मसला है, क्या नहूसत सियारा गान है, क्या उसके जायचे में उसकी किस्मत ऐसी है। तमाम सवालों के जवाब उसमें मालूम हो जाते हैं। बहरहाल आज एक खसूसी केस हमारे पास आया और उस केस को मैं आपसे डिस्कस भी करूंगा और उसके मुताबिक रूहानी तदबीर भी आपको गाइड करूंगा कि कौन से नक्श और कौन सा अमल किया जाए ताकि इस बंदिश रिश्ता का मसले से निकला जा सके। सबसे पहले D1 चार्ट में मैंने जब तज़किया किया तो उसके जायचे में मंगली कसरात थे। 7वें घर में मरीख की मौजूदगी थी और 7वां घर बुर्ज सरतान का था। यहाँ पे मरीख डिबिलिटेट होता है, हालत हबूत में होता है, कमज़ोर होता है, नाकस होता है। जब किसी शख्स में, किसी बच्ची के जायचे में, बेटी के जायचे में ऐसे मामलात हों तो उसके मामले में अक्सर ऐसा देखा गया है कि उसको एक तो शादी में देरी आती है, लोग रिश्ता देखने के लिए आते हैं लेकिन बात फ़ाइनल नहीं होती, या बाज़ औक़ात बात फ़ाइनल होके बाद में टूट जाती है, लोग उनके बारे में गलत राय रखते हैं। मज़ीद इसके अलावा बाज़ हालतों में मंगनी भी टूटती है और बाज़ हालतों में निकाह होकर भी टूटता देखा गया। तो ये तमाम असरात मंगलिक असरात के हैं। इसकी नहूसत के लिए तदारक के लिए आज ख़ुसूसी में अमल बनाऊँगा, बोर्ड पे आपको नज़र भी आएगा और वीडियो में भी नज़र आएगा ताकि आप इस मसले से ख़ुद बच सकें। अमूमी तौर पर हमारी कोशिश ये होती है कि जब ऐसा अमल बताया जाए तो उसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े या कुछ पढ़ना ना पड़े या कुछ भी ऐसा तरीका इख्तियार किया जाए कि आसानी से हमारा मसला हल हो जाए। आप गौर करें कि जितना मामला पेचीदा होगा उतना ही आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में आपको हायर नंबर हासिल करने के लिए, अच्छे ग्रेड हासिल करने के लिए आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है। तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है जिसको अपने पास करना है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। ज़रा गौर करें इस बात पे कि दिन रात जिसके शख्स के साथ आपने ज़िंदगी गुजारनी है, जिस ख़ानदान में जाना है, उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, उसके लिए अपने जायचे की नहूसत नहीं दूर करनी। अगर ये मामला नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आज ना अच्छी किस तरह गुजरेगी। बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और तमाम मामला अल्लाह ताला के हाथ में। लेकिन अल्लाह ताला हमें इल्म और शऊर भी तो दिया है। इस मसले से बचने के लिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जिस बच्ची के जायचे में मंगली के साथ असरात आ रहे हों या बंदिश नहूसत का मसला हो या जादू टूने के असरात नज़र आ रहे हैं, उसके लिए मौसर नक्श मैंने बनाया है। ये सूरत ताहा का नक्श है और इस सूरत ताहा का नक्श आपने किस तरह लिखना है, क्या क्या असूल कवायद इस्तेमाल करने हैं और उसके मुताबिक उस नक्श की मुकम्मल तस्वीर हासिल करके आप मसले को ख़ुद अपना हल कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये क्या करना है कि नक्श सूरत ताहा लिखने के लिए बावज़ू हो जाएं, गुसल करके पाक साफ़ हो जाएं और दिन और वक्त वो मत तजवीज़ करें जो आपके जायचे में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से निकलता है। अमूमी तौर पर मैं इसका जो दिन तजवीज़ करता हूँ जुमे का दिन, और जुमे के दिन सात ज़ोहरा में ही लिखा जाए तो नक्श बहुत मुबारक होता है। इसके अलावा अगर ख़ास सादत हों, शर्फ़ ज़ोहरा में लिखा जाए तो उसकी सादत मज़ीद बढ़ जाती है। इसी तरह ख़ास शर्फ़ हों जैसे शर्फ़ कमर है, उसमें भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों मुबारक वक्त हैं। इसके अलावा ख़ास नज़रात भी होती हैं, उसमें भी लिखा जा सकता है।
जब नक्श लिखने के लिए बैठें तो सबसे पहले अहम चीज़ ये नीयत अपनी कायम करें कि या अल्लाह हमारा जो नेक मकसद है उसमें हमें कामयाबी अता फरमा। जो हमारा मसला है, बेटी या बच्चे का जो भी मसला है, रिश्ता तय नहीं हो रहा, अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाए, और इस नीयत को मद्देनज़र रखते हुए अपना अमल शुरू करें। नीयत के बाद आपने दूसरा अमल क्या करना है? सदक़े का इंतज़ाम। सदका ज़रूरी है, सदका रद्द बला रद्द नहूसत है। अमल की ज़कात अदा करने के लिए, अमल को पावरफुल करने के लिए और कबूलियत के लिए सदक़े का सबसे बेहतरीन तरीका है। आसान तरीक़ाकार ये है कि हस्ब तफ़ीक घर में कोई भी शरीनी पका के आप मुस्तकील में तकसीम कर दें। कोई पाबंदी नहीं लगा रहा कितने किलो होने चाहिए, कितना वज़न होना चाहिए, जितनी आपकी तफ़ीक है। अगर वज़न के लिहाज से करना चाहते हैं तो जिसका मसला है उसके वज़न के मुताबिक करें। अगर किसी बेटा या बेटी का रिश्ता है, उसमें उनका वज़न 50 किलो है तो 50 किलो चीनी का सदका कर दें, मदरसों में दे दें, मुस्तकीन को दे दें सदका, यह सदका आपका बनता है। दूसरी चीज़ ये, सदक़े के बाद हसार जमाली करें। हसार जमाली का तरीका पिछले अमलियात की वीडियो में भी मैंने बताया। आसान तरीका, कोई मुश्किल नहीं है। 4 अंकुल आयतुल कुर्सी पढ़ के शहादत की उंगली पर दम करें और इसको सर पे सर्कल कर लें। उसके बाद रजाल गायब का ख्याल करना है। रजाल गायब के खुसूसी वो मौकलीन होते हैं जो हमारे ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं, और इनकी मदद के लिए हम खुसूसी सलाम पढ़ते हैं और ताकि उनकी हमें मदद मिल सके। इसके बाद जिस तारे का आपने अमल करना है, जिस साथ में अमल करना है, उसका सलाम पढ़ना है। अगर सात ज़ोहरा में किया तो सात ज़ोहरा का सलाम पढ़ना है, स्यारा ज़ोहरा का सलाम पढ़ना है। अगर आपने सात कमर में अमल शुरू किया है तो कमर का सलाम पढ़ें। सलाम पढ़ने के बाद रजाल गायब के मुताबिक, नक्शे के मुताबिक अपनी नशिस्त में बैठ जाएं और रजाल गायब आपके पुश्त में हों। उसके बाद आपने लो और नक्श का इंतज़ाम करना है। अगर आपने सूरत ताहा का नक्श बनाना है तो उसके लिए इसको सब्ज़ रंग के कपड़े पे लिखें या सफ़ेद कागज़ पे। ज़्यादा मौसम में समझता हूँ सब्ज़ रंग पे लिखें। सब्ज़ रंग के कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं या सब्ज़ रंग का कागज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर लिखते हैं। और सबसे मौसम में इसको किस पे पाया? चांदी की तख्ती पे। अगर चांदी की तख्ती पे बनाएं, चांदी के लो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। उसमें चांदी की नक्श पे एक तरफ आपका लो पे एक तरफ ये नक्श कुंदा होगा और एक दूसरी तरफ आपके उसके तिलिस्म कायम होंगे। वो तिलिस्मत कौन से होंगे? वो स्यारा मरीख के होंगे और मुश्तरी के होंगे। क्योंकि स्यारा मरीख और मुश्तरी आपके अगर बच्ची का जायचा है या बच्ची के लिए अमल तैयार कर रहे हैं, बेटी के लिए अमल तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको वो दूसरी लो के दूसरी तरफ स्यारा मरीख और मुश्तरी के तिलिस्मत बनाने पड़ेंगे। वो आपकी तफसीलात आपके पैदाइशी जायचे निकलती है कि कौन सा स्यारा कमज़ोर है। अगर मुश्तरी कमज़ोर है तो मुश्तरी के तिलिस्मत बनाएंगे, अगर मरीख कमज़ोर है तो मरीख के तिलिस्मत बनाएंगे। दोनों स्यारा गान के तिलिस्मत बनाने के बाद एक तरफ नक्श चाल से लिखेंगे और दूसरी तरफ उसके तिलिस्मत बनाएंगे। ये नक्श आपको वीडियो में भी नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो नक्श के लिखने साथ आपको जो पहले भी बताया था कि उसकी नक्श की बेयत कायम करें, नक्श लिखें, चाल के मुताबिक लिखें, और उसके बाद दूसरी तरफ उसके मरीख और मुश्तरी के तिलिस्मत बनाएं। तिलिस्मत बनाने के बाद जब सारा कुछ मुकम्मल आप अमल कर लें तो नक्श की ज़कात अदा करें। ज़कात का मतलब क्या है कि सूरत ताहा को उतनी मकदार में पढ़ा जाए, उतनी तादाद में पढ़ा जाए जितनी तादाद उसके अदाद के मददी है। अगर तादाद ज़्यादा बने तो उसको मुफरत भी किया जा सकता है। वो एक जफरी तरीका है, उसके बारे में फिर किसी दिन तफसीलात आपको बताएंगे। सब प्रोसेस करने के बाद नमाज हाजत अदा करें और अल्लाह ताला के सामने झुकें कि या अल्लाह जो हमने नक्श लिखा है, वो चीज़ लिखी है, लो बनाई है, उसमें तसीर पैदा करवा और हमारे मामले में बेहतरी पैदा फरमा। उम्मीद है नाज़रीन मैंने तफसीलात आपको सारी गाइड कर दी हैं। मज़ीद कोई बात पूछना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आपका खादम, आपका हमदर्द, एम शामी नक्शबंदी।